जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हमने क्या किया पहले पार्ट टू को मैं बताऊँगा। हमने मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच डिफरेंस निकाले। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप बताई जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो वीक और स्ट्रॉन्ग है उनके बीच डिफरेंस करवाया, और फिर कुछ और बताई हैं चीज़ें जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और एक्सेट्रा। अब हम आपको बताएंगे क्या। तो हमारा आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आपने शायद फिजिक्स में कभी सुना होगा, 10th में सुना होगा शायद। तो मैं आपको इधर बताता हूँ क्या है केमिस्ट्री। This law is followed by both metallic conductor and electrolytic conductor, ठीक है। मतलब कि ये जो लॉ है ओम्स लॉ, ये मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों के द्वारा होता है फॉलो। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से, और पोटेंशियल डिफरेंस किसे करते हैं? वी से, ठीक है। क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I क्या है? अपना इलेक्ट्रिक करंट, और V अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगर जो अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन है जिससे आप लोग ऐसे नोट करते हैं, अगर इसे हटा दें अपन, अगर किसी इक्वेशन से हटाएंगे तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। आता है, उस कांस्टेंट में अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे कि इस जगह पे हम क्या यूज करेंगे? अपन आर यूज करेंगे। आर एक क्या है? कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंट। आर क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो अपनी क्या इक्वेशन बनेगी? V इज इक्वल्स टू आर आई। यहाँ पे अगर हम देख जाए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे V से और कर दो, क्या है अपना R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, मतलब कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये तो बताइए, R का अंदर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, V का अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, और I का अंदर करंट स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यूनिट ऑफ R क्या है? यूनिट ऑफ R होता है ओम। ओम को कहते हैं यूनिट ऑफ R। ओम को डिनोट करते हैं इससे, ये जो सिंबल है इसे ऐसे ना, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं ओम को। अब यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किससे में मेजर करते हैं? वोल्ट में करते हैं। और वहीं पर यूनिट ऑफ आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, किसे डिनोट करते हैं? एम्पियर। एम्पियर लिख दो या फिर AC डिनोट करो, बात एक ही, ठीक है। तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस द ऑब्स्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस produced by conductor for flow of electricity passing through them. Conductor is called resistance। मतलब कि resistance क्या है? It is the obstruction produced by conductor। मतलब ये क्या है? एक obstruction है या फिर interference, मतलब किसी के द्वारा आप, मतलब कि इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक गाड़ी ले जा रहे हो, गाड़ी एक हाईवे पे जा रही है। अब उस जगह पे अगर कोई भैंस निकल जाए या फिर गाय निकल जाए आपके सामने, तो आपकी क्या होगी? स्पीड कम होगी। तो अब अपन उसको क्या कहेंगे? एक ऑब्स्टेकल कहेंगे। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट। तो उसी समय अपन देखा है तो रेजिस्टेंस भी एक वही की तरह, मतलब रेजिस्टेंस भी क्या है?
अपना एक ऑब्स्टिकल का काम करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसे और ऐसा कर, इसे और कर क्या कहेंगे? द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V एंड करंट स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है जो आपने ऊपर देखा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस में भी कुछ फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स हैं आपके, क्या है? नेचर है, ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की कितनी लेंथ है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का जो वो होता है, डिपेंड करता है कितना रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसे इक्वेशन 1 दे दी, क्या दे दी? इक्वेशन 1, ठीक है। While resistance of any conductor is inversely proportional, मतलब क्या है? किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मतलब कि जैसे आप ये देख लीजिए, ये एक वायर का सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? इसी पार्ट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस पाथ में से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है, उतने पार्ट को, मतलब पाथ को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसे के लिए एक क्या है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसे कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इक्वेशन 2 का। फिर जब हम कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन तो क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। और इधर फिर से अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो अपना क्या आएगा? इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्यों नहीं? रो। तो जैसे अपन हटाएंगे R को तो अपना क्या आएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। और रो अगर आप लोग रो की देखेंगे वैल्यू तो क्या आएगी? रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, मतलब कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। यहाँ पे अपना रो क्या है? तो अपन रो ये फिर तो यहाँ पे अपना रो क्या है? रो को कहते हैं स्पेसिफिक, क्या कहते हैं? रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किसी कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कहते हैं रो, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो नोट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of 1 centimeter in length and having 1 centimeter square area of cross section is known as specific resistance। मतलब कि अगर कोई कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस क्या बता देगा? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है अगर दिखा है 1 सेंटीमीटर लेंथ में और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उस पर्टिकुलर समय पे जो रेजिस्टेंस होगा उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, ये एक वायर है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है?
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस में जो रेजिस्टेंस लगेगा उस समय, मतलब जब 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जब उस समय जो लगेगा अपना रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस कहेंगे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब है, ओके, इट इज डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, तो अपन क्या होता है, वी नो दैट R is directly proportional to length and R is inversely proportional to area of cross section. So combining equation 1 and equation 2, R is directly proportional to L upon A, and R is equals to rho into L upon A. अब rho की वैल्यू क्या है, R A upon L, मतलब specific resistance is equals to resistance into area of cross section upon length। अगर अपन देख रहा है क्वेश्चन, मतलब जो अपनी डेफिनेशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, उसके साथ देखा है तो लेंथ अपनी 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब दोनों इक्वेशन का मतलब दोनों चीज़ों को इसमें पुट करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे, तब भी क्या आएगी, रो इक्वल्स टू आर आ जाएगा। क्या आएगा, रो इक्वल्स टू आर आ जाएगा, मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। अब इसकी देखा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वी नो दैट, ये अपना फॉर्मूला है और अपने जो ऊपर देखा आपने, तो यूनिट ऑफ रो क्या होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ। तो अपनी क्या नहीं, रो इक्वल्स टू ओम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो अपनी फाइनल जो यूनिट आनी है वो ये है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम जो ये कर सकते हैं